Hello friends, I am Jayashri Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करना शुरू कर दिया था और उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने मिक्स्ड नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये सीखा है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको मिक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व। तो नीचे हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, उनको हमको सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सुयश बॉट 2.5 kg of sugar and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar did they bought altogether? If sugar costs 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? सुयश ने 2.5 kg शुगर खरीदी और आशीष ने 3.5 kg शुगर खरीदी की। दोनों ने मिलकर कितनी शुगर खरीदी की ये हमको फाइंड आउट करना है। और अगर 1 किलो शुगर की प्राइस 32 रुपीज है तो दोनों ने मिलकर जितनी शुगर खरीदी की उसके लिए उनको कितना खर्चा आया ये हमको बताना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो हमने ये डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। सुयश बॉट 2.5 kg शुगर, आशीष बॉट 3.5 kg शुगर। टोटल शुगर कितनी खरीदी की ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2.5 kg शुगर प्लस 3.5 kg शुगर इस तरह से हम एडिशन करेंगे। ओके, तो हमको टोटल शुगर कितनी खरीदी की ये हमको पता चल जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ शुगर दिया है, शुगर की प्राइस कितनी है 32 रुपीज पर केजी। ओके, तो 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये जो हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल शुगर कितना खरीदी किया तो उसकी प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी शुगर की क्वांटिटी हमको मिलेगी उसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल शुगर कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। टोटल शुगर इज इक्वल टू 2.5 प्लस 3.5, इनको हम ऐड करेंगे। तो अब ये मिक्स नंबर्स है, इनको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इनका एडिशन करेंगे। 2.5, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 2 2s are 4 प्लस 1 ये आता है 5/2, यहाँ लिखेंगे 5/2 प्लस 2 3s are 6 प्लस 1 ये आता है 7/2। राइट, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर को कॉमन लिखेंगे 2 और 5 और 7 को ऐड करेंगे 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 आता है 12/2। तो 12/2, ये 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 6 12, तो ये आता है 6 kg। तो टोटल शुगर कितनी खरीदी की 6 kg शुगर खरीदी की। ओके, तो अगर 1 किलो शुगर की कीमत है 32 रुपीज तो 6 kg की कितनी रहेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। राइट, तो therefore rupees spent on sugar is equal to 32 into 6, 6 2s are 12 carry 1, 6 3s are 18 plus 1 19,
192 रुपीज। अब इसका आंसर हमको लिखना है। इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, दे स्पेंड 192 रुपीज on the sugar. So this is our answer. They spent 192 rupees on the sugar. Okay. Now next example. हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, आराध्या grows potatoes in 2/5 part of her garden, greens in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? आराध्या ने उसके गार्डन के 2/5 पार्ट में पोटैटोज लगाए, ग्रो किए, 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो किए और रिमेनिंग पार्ट जो है उसके गार्डन का, उसमें उसने ब्रिंजल मतलब बैंगन लगाए। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल? तो उसने ब्रिंजल कितने पार्ट में लगाए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। सबसे पहले हमको क्या कंसीडर करना है कि टोटल जो गार्डन है तो वो है 1, पूरा एक गार्डन है, एक गार्डन। तो उस गार्डन के 2/5 पार्ट में उसने पोटैटोज लगाए, 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन वेजिटेबल्स लगाए और बचे हुए पार्ट में उसने ब्रिंजल लगाए। तो सबसे पहले हमको क्या कंसीडर करना है, टोटल गार्डन कितना है, 1 है। तो इस 1 में से हम इन दोनों को ऐड करके वो माइनस कर देंगे, मतलब इन दोनों को निकाल देंगे तो बचा हुआ पार्ट मिलेगा जिसमें उसने ब्रिंजल ग्रो किए। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे हम। पार्ट ऑफ द गार्डन इन विच पोटैटोज एंड ग्रीन्स वेर ग्रोन, तो वो क्या होगा, 2/5 प्लस 1/3। ओके, अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमको पोटैटोज और ग्रीन्स कितने पार्ट में ग्रो किए हैं वो पता चल जाएगा। तो अब इनको ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 5 3s are 15 और 3 5s are 15। दोनों के टेबल में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो क्या है, 15 है। तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन हमको सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 5s are 15, तो यहाँ पर भी 3 5s are 15 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आएगा, 3 2s are 6 अपॉन 15 प्लस 1 5s are 5 अपॉन 15, 6 प्लस 5 अपॉन 15, तो ये आता है 11/15। तो टोटल उसने 11/15 पार्ट्स में पोटैटोज और ग्रीन्स ग्रो किए। अब हमको फाइंड आउट करना है कि उसने ब्रिंजल कितने पार्ट में लगाए। तो हम क्या करेंगे, टोटल गार्डन को 1 कंसीडर करेंगे। तो 1 जो टोटल गार्डन है उसमें से हम ये पार्ट जो है जहां पोटैटो और ग्रीन्स लगाए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको ब्रिंजल कितने पार्ट में लगाए ये समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 11/15। तो अब ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो अब दोनों का एलसीएम, 1 और 15 का एलसीएम क्या आता है, ये आता है 15। तो यहाँ तो 15 है तो हम इसको ऊपर और नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 15 1s are 15 अपॉन 15 माइनस 11/15। ये डिनोमिनेटर इनका सेम हो चुका है इसलिए उसको नीचे कॉमन में लिख देंगे और 15 माइनस 11 न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये क्या आता है, 4/15। तो ये 4/15 जो है ये है हमारा आंसर। इतने पार्ट में 4/15 पार्ट ऑफ द गार्डन उसमें उसने ब्रिंजल लगाए। ओके, तो हम आंसर लिखेंगे
on 4 on 4 upon 15 part of her plot, she planted brinjal. Okay, so this is our answer. Now next, Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3 upon 14th part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? एक वाटर टैंक है, संदीप ने उस टैंक का 4/7 पार्ट फिल किया, उसमें पानी भरा. उसके बाद रमाकांत आया, उसने और 1/4 पार्ट उसको फिल किया, उसमें और पानी उसने फिल किया. उसके बाद उमेश आया, तो उमेश ने क्या किया, 3 upon 14th पार्ट जो था उस टैंक का, उसको उसने गार्डन में पानी देने के लिए यूज कर लिया. तो क्या हुआ, पानी कम हो गया, खाली हो गया. ओके, if the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? टैंक की कैपेसिटी अगर 560 लीटर्स है, तो अब इतना पानी खत्म होने के बाद उस टैंक में कितना पानी बचा, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे. ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है. संदीप ने कितना फिल किया, 4 upon 7 ऑफ टैंक. फिर रमाकांत ने 1/4 ऑफ द टैंक फिल किया, पानी उसमें भरा. ओके, फिर उसके बाद उमेश ने 3 upon 14th पार्ट यूज किया. तो क्या करेंगे, हम जितना भरा है उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. ओके, तो दोनों का मिलकर कितना टोटल टैंक फिल हुआ ये हमको पता चल जाएगा. उसके बाद जो पानी निकाला है उसमें से यूज किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको टैंक में कितना पानी बचा है ये हमको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले उतना करते हैं, फिर मैं आगे का एक्सप्लेन करती हूँ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितना फिल हुआ टैंक ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे. टोटल वाटर फिल्ड इन द टैंक इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4 upon 7 प्लस 1 upon 4. 4 upon 7 प्लस 1 upon 4. तो अब इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा. तो दोनों का एलसीएम क्या आता है, 7 4 28. 28 लाने के लिए इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सिर्फ डिनोमिनेटर में हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 16 upon 28 प्लस 7 upon 28. तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, इसलिए हम इसको कॉमन में लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 16 प्लस 7. तो ये कितना आता है, ये आता है 23 upon 28. तो 23 upon 28 इतना टैंक फिल हुआ है. ओके, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि उसमें से 3 upon 14 पार्ट खर्च हुआ है, यूज हुआ है, तो फिर कितना बचता है. तो इसमें से ये जो टोटल पानी है, टोटल वाटर है, तो टोटल वाटर में से हमने यूज वाटर अगर माइनस कर दिया तो हमको कितना पानी बचता है ये पता चल जाएगा. वाटर रिमेन्ड आफ्टर यूज्ड बाय उमेश. उमेश ने यूज करने के बाद कितना पानी बचा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वाटर फील्ड मतलब कितना पानी भरा है वो माइनस वाटर यूज्ड. तो वाटर यूज जो हुआ वो टोटल पानी में से माइनस कर देंगे.
तो टोटल पानी कितना भरा है 23/28। 23/28 में से हम 3/14 माइनस कर देंगे, 3/14। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम दोनों को सेम करेंगे। तो देखिए 14 के टेबल में 28 आता है, 14 2 ज़ा 28, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 23/28 एज इट इज लिख देंगे, माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 14 2 ज़ा 28। 28 कॉमन लिख लेंगे और 23 माइनस 6 करेंगे, 23 माइनस 6, तो ये आता है 17/28। तो 17/28 इतना पानी उस टैंक में अब बचा है। ओके, टैंक की कैपेसिटी है 560 लीटर्स, तो उसमें से 17/28 ऑफ 560 लीटर्स इज रिमेनिंग इन द टैंक। ओके, तो ये जब ऑफ आता है 17/28 ऑफ 560 लीटर्स इज रिमेनिंग इन द टैंक, तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। Water left in the tank is equal to 17/28 of 560 लीटर्स। तो 560 लीटर का 17/28 पार्ट इतना पानी उसमें बचा है। तो ऑफ जब आता है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17/28 इंटू 560 जब हम करते हैं तो ये देखिए 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 आता है, तो यहाँ पर ये जीरो आगे दे देते हैं। तो 28 से जब 560 को डिवाइड करते हैं तो 20 आता है, और 17 इंटू 20 जब करते हैं तो क्या आता है 17 2 ज़ा 34, 340 आंसर आता है। तो 340 लीटर ये हमारा आंसर आता है। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे 340 लीटर ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 10 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।